हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लॉकजा टिटनेस रोग का अंतिम अवस्था होता है। अगला है रोहिणी या कुकुर खांसी तथा टिटनेस से रक्षा के लिए डीपी टीका का प्रयोग किया जाता है। 71 नंबर का है टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। रोहिणी गला घोटू जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। रोहिणी जो है गला घोटू, ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। गलसुआ एक वायरस जनित रोग है। यह कर्णपूर ग्रंथि में सूजन पैदा कर देता है। केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। और टाइफाइड बुखार जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड रोग जो होता है वो रक्तदान से नहीं फैलता है। टाइफाइड रोग रक्तदान करने से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी एड्स का 100 गुना संक्रमित रोग होता है। अगला है पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। यह यकृत के संक्रमण से होता है। जो पीलिया होता है वह यकृत के संक्रमण से होता है। संदूषित भोजन और पानी से पीलिया रोग होता है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को एस्बेस्टोसिस रोग होने की संभावना रहती है। सीमेंट की फैक्ट्री के मजदूरों को लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने किया था। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होते हैं। जो घातक मलेरिया होती है उस मलेरिया को फैलाने वाले जो मलेरिया परजीवी होते हैं उसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कहते हैं। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ पैदा करते हैं। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। डेंगू बुखार एडिस इजिप्ट रोम वाहक द्वारा संचारित होता है। डेंगू बुखार जो है वो एडिस इजिप्ट रोग द्वारा संचारित होता है। अगला है मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट अवस्था संक्रामक होती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जीन शब्द की खोज WL जोहान्सबर्ग ने किया था। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों के अध्ययन से होता है। जो टॉक्सिकोलॉजी है उसका संबंध जहर या विष के अध्ययन से होता है। एंटासिड प्रथम अम्ल पेट दर्द में राहत दिलाने के लिए औषधि में पाया जाता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। दूषित जल पीने से क्या होता है तो दूषित जल पीने से टाइफाइड की बीमारी होती है। जुकाम वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। और दुग्ध शर्करा में लैक्टोज होता है। दूध में कौन सा शर्करा होता है तो लैक्टोज होता है। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट की जीवाणुओं की सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवी विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। यक्ष्मा तपेदिक जीवाणुओं से होने वाला रोग है। मिट्टी के अपमार्जक जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। स्लीपद का कारक सूत्राभ कृमि होते हैं। स्लीपद के लिए संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर वाहक होता है। जो स्लीपद होता है उसके संक्रमण के लिए जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं वो उसके वाहक होते हैं। और ऑक्टोपस घोंघा सीपिया और यूनियों को मोलस्का संघ में रखा जाता है। ये सब मोलस्का संघ के जीव होते हैं। केचुआ में पैरारिका या क्लाइटेलम पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह श्वास संबंधी अवयवों को प्रभावित करता है। अगला है कला एवं शिल्प में प्रयोग किए जाने
वाले बेंजीन रसायन में एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जो अमीबा होता है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अमीबा पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रदूषित जल का संकेत है। आर्द्र ज्वर में दी जाने वाली दवा जो होती है वो क्लोरोमाइसिटिन होती है। वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पानी में मरकरी के विषाक्त से मिनीमाता रोग होता है। अगला है कपास उद्योग के कर्मचारियों को श्वेत फुफ्फुस रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। और गंगा डॉल्फिन संकटापन्न एक प्रजाति है जिनका जीवन संकट में है। और 16 नंबर का प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण आसान ढंग से श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि है। अगला है भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत कम होती है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध उपग्रहों में जीवन के साथ होता है। अगला है 20 नंबर का, मार्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और 21 नंबर का है, कैंसर के निदान में बायोप्सी परीक्षण सहायक होता है। 22 नंबर का प्रश्न है, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और 23 नंबर का है, ऑटोमोबाइल रेशन का घटक पॉलीसाइकिलिन है जो कैंसर पैदा करता है। अगला है, एमाइडो को हाफमैन अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है। एमाइडो को जो है वो हाफमैन अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है। 25 नंबर है, पक्षी फ्लू बर्ड फ्लू में कौन सी औषधि सबसे प्रमुख औषधि क्या है, तो टैमी फ्लू है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। पक्षी विज्ञान का अध्ययन एंटीनोलॉजी में किया जाता है। हमारी छोड़ी हुई श्वास में 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। रेडियो एक्टिव सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। और किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। और किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु अध्ययन को नियोनेटालॉजी कहा जाता है। जो नवजात शिशु होता है वो 3 माह के अंतर तक के नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नियोनेटालॉजी कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।